2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने लंगोट कसनी शुरू कर दी है। नजदीक आते चुनाव को देखते हुए राजनीतिक योद्धा चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुके हैं। केंद्र की सत्ता से इस बार मोदी की सेना को खदेड़ने की कसम खा चुके हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का तवा गर्म कर दिया है। पिछले 13 साल में बिहार के मुखिया ने 5वीं बार यह मुद्दा उठाया है। 2010 में इंडिया गठबंधन का अगुवा बने नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई थी। वहीं 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी सीएम नीतीश यह मुद्दा उठा चुके हैं। अब एक बार फिर देश में यह मुद्दा गूंजने लगा है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा कि आखिर बिहार को क्यों नहीं मिल रहा विशेष राज्य का दर्जा। क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब क्या क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। दरअसल विशेष राज्य के दर्जे का मतलब होता है कि केंद्र सरकार ऑल ओवर डेवलपमेंट के मद्देनजर कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में रखती है और इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहा जाता है। हालांकि संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि पहली बार साल 1959 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसके बाद कई राज्यों ने इसकी मांग शुरू कर दी। केंद्र ने इसका तोड़ निकालते हुए एक फॉर्मूला बनाया और यह फिक्स कर दिया कि इसी फॉर्मूले पर खड़ा उतरने वाले को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आज के टाइम में अपने देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इनमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। यह तो हो गया विशेष राज्य के दर्जे का मतलब। अब आपको आइए बताते हैं कि आखिर कैसे किस राज्य को मिलता है यह दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने का सबसे पहला मानदंड यह है कि किसी राज्य की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करता है, जिसमें पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्य को विशेष तरजीह दी जाती है। किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का कम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है तो उसे भी यह स्टेटस मिल सकता है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि यह इसका मूल्यांकन करना केंद्र का काम है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा मांगने की इतनी होड़ क्यों मची है। तो आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार राज्य को विकास के लिए 2 तरह से पैसे देती है। पहला तरीका अनुदान और दूसरा कर्ज कहलाता है। आमतौर पर केंद्र 30% पैसे अनुदान और 70% पैसे राज्य को कर्ज के रूप में देती है। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र उसे 90% पैसे अनुदान और 10% पैसे कर्ज के रूप में दे देती है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों का एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि से भी रियायत मिलती है। तो जब विशेष राज्य के दर्जे मिलने का इतना फायदा है तो अपने बिहार को अभी तक ये दर्जा क्यों नहीं मिला। तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्री वाई.पी. रेड्डी की अध्यक्षता वाली 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र सरकार को एक सिफारिश सौंपी थी और इस सिफारिश में कहा गया था कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को छोड़ किसी अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि दर्जा देने की बजाय पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता पैकेज दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने वादे अनुरूप बिहार के विकास के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया था अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बदले राज्य विशेष पैकेज की मांग कर सकता है। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलने के पीछे राजनीति में भी बड़ी एक वजह है। 2010 में कई राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र से शुरू कर दी थी, जिसके बाद केंद्र ने इसके बाद रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी की रिपोर्ट बिहार के रास्ते में रोड़ा बन गया। असल में हुआ यूं कि राजन कमेटी ने देश के सभी राज्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहले वाले कैटेगरी में सबसे कम विकसित और दूसरे में अल्प विकसित और तीसरे में अपेक्षाकृत विकसित बस कम विकसित वाले राज्य की श्रेणी में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा गया।
अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को मानकर केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो बाकी के राज्यों में भी विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा भी लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आदिवासी राज्य का हवाला देकर केंद्र से विशेष दर्जा देने की मांग कर रहा है। 2013 के बाद आंध्र में भी स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हो गई है। अब इतने सारे राज्य की मांग को देखते हुए केंद्र ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब ऐसे में सीएम नीतीश की आंखों का तारा बना विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त में ही पता चल पाएगा। NBC 24 पटना।